हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आख्याति क्लासेस। न्यू वीडियो क्लास 10th। तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनसीईआरटी का जो डिस्कशन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, उसके आखिरी जो 2 या 3 क्वेश्चन जो बचे थे वो भी करेंगे। ऑलरेडी हमने कल जो डिस्कस किया था कि कैसे √5 को इरेशनल प्रूव करते हैं, याद है? हमने कौन सा मेथड यूज किया था बच्चों? कौन सा मेथड? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या था मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? इरेशनल प्रूव करना है तो उसके विपरीत उल्टा मानेंगे कि रैशनल नंबर है, दैट इज पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम उसको चेक करेंगे और पता चलेगा हमने तो जो माना था गलत था, इसलिए इरेशनल नंबर है। उसी सीरीज में अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज इरेशनल। जो 3 प्लस √5 क्या इरेशनल है। करें स्टार्ट? ठीक है जी। सबसे पहले अपना क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है कि जो बोला है ना उसका उल्टा कर देंगे, दैट इज क्या? 3 + 2√5 इज, हमने मान लिया कि वो रैशनल है। ठीक है जी, हमने क्या मान लिया कि वो रैशनल नंबर है। अब अगर वो रैशनल नंबर है, इसका मतलब 3 + 2√5 वो क्या है? उसको मैं लिख सकता हूं पी बाय क्यू की फॉर्म में। और जहां पर जो पी एंड क्यू, ये दोनों क्या है? कोप्राइम्स, को प्राइम नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। एंड श्योरली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब बच्चों हमें पता है √5 ऑलरेडी इरेशनल है, हम प्रूव कर चुके हैं। अब इरेशनल नंबर में रैशनल मल्टीप्लाई किया और फिर रैशनल 3 ऐड कर दिया, तो हमें प्रूव करना ये भी इरेशनल होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है जी, करें सिंप्लीफाई। तो इसको देखो, 3 को ट्रांसपोज करो दोनों तरफ, राइट हैंड साइड में ले गए, ये बन गया पी बाय क्यू -3, है ना? पी बाय क्यू -3। ओके, आगे इस पी बाय क्यू -3 को एलसीएम लो, पी -3q अपॉन क्यू, एलसीएम लेना आता है हमें। अब दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? √5 इज इक्वल टू p -3q अपॉन 2q, यही मिला। अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इरेशनल। राइट हैंड साइड क्या है? पी रैशनल। उसमें से 3 × Q रैशनल सब्ट्रैक्ट किया, रैशनल से रैशनल को डिवाइड किया, तो आंसर भी क्या होगा? रैशनल। तो जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इरेशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर है। अब ये बोल रहा है इक्वल है, लेकिन एक्चुअली रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, है ना? सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमने जो माना था गलत मान लिया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन कि भाई इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होने चाहिए ना, लेकिन इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे आ सकता है? सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था शुरू में वो गलत माना था। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कैन कंक्लूड। सो 3 + 2√5 जो है वो भी क्या होगा? इरेशनल होगा। वो भी क्या होगा बच्चों? इरेशनल होगा। आई होप क्लियर समझ में आ रहा है। अगेन क्विक रिवीजन, ये आसान है पहले वाले से, क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रूव कर चुके √5 इरेशनल है। तो 3 + 2√5 रैशनल है, ये उल्टा मान लिया हमने। अगर रैशनल है तो पी बाय क्यू की फॉर्म में ले सकता हूँ, और पी और क्यू को प्राइम है, और क्यू डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोज किया, 3 को दोनों राइट हैंड साइड में लेके गए, एलसीएम लिया, तो 2√5 इज इक्वल टू p -3q अपॉन क्यू, है ना?
पी माइनस 3q/q, और दोनों को 2 से डिवाइड किया तो √5 इज इक्वल टू पी माइनस 3q/2q। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इरेशनल नंबर। तो राइट हैंड साइड क्या है? रैशनल नंबर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता इरेशनल और रैशनल इक्वल हो, तो ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और इसका मतलब हमारे जो अजम्पशन है, जो हमने माना है वो गलत है। इसका मतलब 3 + 2 √5 क्या है बच्चों? इरेशनल है। ठीक है, अगले 3 पार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम तरीके से करने हमें। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 1/√2 को हमें प्रूव करना है। चलो जी करते। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इरेशनल मानना है, इसका उल्टा करेंगे हम। लेट 1/√2, सेम तरीके से होगा बच्चे ये भी। लेट 1/2 भी रैशनल नंबर। 1/2 क्या रैशनल है? अगर रैशनल है, अब बच्चों से हर सेम पैटर्न हो रहा है, इसमें भी सेम तरीके से होगा। इसको मैं भी P/Q की फॉर्म लिख सकता हूँ। और P एंड Q हमारे क्या है? कोऑपरेंस। कोऑपरेंस है। और Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0। आशा कुछ सब दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा होगा? ठीक है जी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेसिकली रेसिप्रोकल करो। √2 इज इक्वल टू Q/P। √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हो Q/P रैशनल है, क्योंकि P और Q को प्राइम है, और वो इक्वल हो नहीं सकते, है ना? तो वही सेम चीज लिख देंगे इसमें भी, कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। जब हमने माना था कि 1/√2 रैशनल है, तो देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। छोटा सा प्रूफ, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर हमें गिवन है √2 इरेशनल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई ये तो इरेशनल है और ये रैशनल है, इक्वल हो नहीं सकते। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बड़े नंबर क्वेश्चन आता है, तो आपको अलग से पहले √2 प्रूव कर दो कि इरेशनल है। √2 क्या प्रूव कर दो बच्चों? इरेशनल है, और फिर आप उसके बेसिस पे ये चीज और ऐड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अगला तो सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, दैट इज 7√5। तो उसको भी सेम तरीके से हमने मान लिया 7√5 बी रैशनल नंबर। 7√5 बी रैशनल नंबर। अगर सेम सेम अप्रोच करने वाला हूं, तो 7√5 को क्या लिख सकता हूं मैं? P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर कोऑपरेंस एंड Q नॉट इक्वल टू 0। सेम चीज करेंगे इसमें, 7 को दोनों तरफ डिवाइड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में √5 बचा, यहाँ पर P/7Q। यहाँ तक समझ में आया? और अब जो आप सोच रहे हैं ना, वही करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? इरेशनल। राइट हैंड साइड क्या है? रैशनल। P और Q को प्राइम है, 7 अपने आप में एक रैशनल नंबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? रैशनल। और ये दोनों इक्वल हो नहीं सकते, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। जो हमने माना था वो गलत मान लिया। सो देयर फोर 7√5 इज रैशनल नंबर। 7√5 क्या है बच्चों? रैशनल नंबर। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर थोड़ा बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप √5 को पहले अलग से इरेशनल प्रूव करो।
अगर क्वेश्चन में पहले से गिवन है √5 इरेशनल, फिर तो आपका बस यही करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप क्वेश्चन हमने किया भी है, डेट इज थर्ड पार्ट, 6 + √2, सेम तरीके से करेंगे इसको भी। तो ऐसे एज इट इज पैटर्न, क्या बोले, इसको इरेशनल प्रूव करना है ना, तो इसको हम रैशनल मान लेते हैं। क्या माना बच्चों, रैशनल मान लिया इसको। लेट 6 + √2 बी रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल है तो भाई इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। और जब मैंने p/q लिख दिया, इसका मतलब जो p एंड q हैं वो कोप्राइम्स हैं। और इंपॉर्टेंट है कि जो q है डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, 6 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो, तो p/q -6, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लिया q, ऊपर आया p-6q। आई होप ये चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको एलसीएम लेना आता है। अगेन सेम चीज, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों, √2 क्या होता है, इरेशनल। लेफ्ट राइट हैंड साइड में p को प्राइम, रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करो, रैशनल मिलेगा, उसको रैशनल से ही डिवाइड करो, रैशनल ही मिलेगा। तो राइट हैंड साइड पूरा अपना क्या है, रैशनल नंबर। ये दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकते। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, जो हमने माना था वो गलत ही हो गया। देयरफॉर हम सही वाला लिख देते हैं कि भाई 6 + √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। 6 + √2 क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। ओके, आई होप आपको चीज समझ में आई। बेसिक से पूरा हमने चैप्टर डिस्कशन किया, पूरा स्टार्टिंग में फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्थमेटिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल अर्थमेटिक, एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारी चीजें हमने बेसिक से डिस्कस करी। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी की हमने, एलसीएम एचसीएफ निकालने की, प्राइम और कंपोजिट नंबर प्रूव किए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का बोर्ड पॉइंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इरेशनलिटी को प्रूव करना। √2 है, √5 है, सबका सेम पैटर्न है, या 6 + √2 है, 7 + √5 है ना। तो आज हमने उसी के जो कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के बचे हुए थे कंप्लीट किए। तो इसी के साथ बच्चों एनसीईआरटी का जो न्यू एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो क्वेश्चन थे सारे डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी छोटी चीज आपको समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट करना। आपको वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।